बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम रब नवाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल सलीम रब नवाज़ देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है माँ होती है, माँ इंसानों की हो या जानवरों की हो। तो मेरे भाइयों, इस्लामी हकायात के अंदर माँ बाप का बहुत बड़ा इज़्ज़त व मकाम है। इतनी इज़्ज़त व अज़मत है माँ बाप की इस्लाम के अंदर कि एक सहाबी रसूल ने अपने कंधों के ऊपर अपनी माँ को बिठाकर हज करवाया और अल्लाह के नबी की बारगाह में हाज़िर हुए और फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने अपनी वालदा को अपने कंधों के ऊपर बिठाकर हज करवाया, तो क्या मैंने अपनी माँ की खिदमत का हक़ अदा कर दिया? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तूने अपनी माँ के एक घूंट दूध पिलाने का भी हक़ अदा नहीं किया। तो मेरे भाइयों, माँ बाप इतनी अजीम हस्ती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुक़द्दस है कि माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि वालिदैन की कदर करनी चाहिए, हमें चाहिए कि वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, हमें चाहिए कि वालिदैन की गौर से सुननी चाहिए। वो इसलिए कि अगर आज हम वालिदैन की कदर करेंगे तो कल ज़माना हमारी कदर करेगा। तो मेरे भाइयों, अगर आज हम वालिदैन की गौर से सुनेंगे तो कल हमें ज़माने की नहीं सुननी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन ये है, अगर आज हम कदर करेंगे तो कल जो हमारी औलाद होगी वो हमारी कदर करेगी। अगर आज हम कदर नहीं करेंगे तो वो वक़्त हम के ऊपर भी आएगा कि हमारे पास जज्बात होंगे, एहसासात होंगे, लेकिन हमारी को कदर करने वाला नहीं होगा। तो मेरे भाई, अगर आज हम कदर करेंगे तो कल कोई हमारी भी कदर करेगा। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो इसे शेयर लाजमी कीजिए। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। वो इसलिए कि वालिदैन जो होते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं इंसान के, उनसे जानवर भी इतना प्यार करते हैं। जानवर जो होते हैं, हत्ता कि वो इंसानी नज़र में तो जानवर होते हैं, लेकिन जो माँ बाप हैं, जानवर भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आपको अपने मुल्क पाकिस्तान के एक रेगिस्तान की कहानी सुनाता हूँ जो हकीकत है कि एक ताजिर था जिसके पास ऊँटों का रेवड़ था और उस रेवड़ में एक ऊँटनी ने बच्चा दिया और 5-6 महीने बाद वो ऊँटनी मर गई। तो मेरे भाइयों, उस ताजर ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा कि जिस ऊँटनी ने बच्चा दिया था और वो ऊँटनी इस दुनिया से चली गई थी, उस ऊँटनी का बच्चा हर रोज़ रात के वक़्त अपने हुजूम से निकल जाता था और अपनी माँ की डेड बॉडी के पास जाके बैठता था, और जब दिन होता था तो वो बच्चा वापस आ जाता था। बज़ाहिर वो माँ तो मर गई थी, लेकिन मेरे भाइयों, वो ऊँट अपनी माँ से इतना प्यार करता था कि रात के वक़्त हुजूम से निकल जाता था। जिधर वो ताजिर ऊँटों को कैद करता था या जिधर उनको बांधता था, वो रात के वक़्त उधर से निकल जाता था और अपनी माँ की डेड बॉडी के पास जाके बैठता था। तो मेरे भाइयों, अगर माँ हयात होती तो उन दोनों के दरमियान कितना प्यार होता। तो मैं आपको एक और बताता हूँ कि एक बिल्ली का बच्चा जिसकी माँ मर गई थी, वो बच्चा अपनी माँ से इतना प्यार करता है कि अपनी माँ की डेड बॉडी के पास जाके बैठा था। हत्ता कि माँ का जो वजूद था, माँ का जो ढांचा था, वो डेड बॉडी भी गल सड़ के हड्डियों की शक्ल में आ गई, लेकिन वो बच्चा उसी मोहब्बत के साथ, उसी प्यार के साथ अपनी माँ के पास जाके बैठा था। तो मेरे भाइयों, अगर हमारे वालिदैन हयात हैं तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर कि हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं। मेरे भाइयों, ये प्यार, ये मोहब्बत व अक़ीदत तो जानवरों की अपने वालिदैन के साथ है। ये मोहब्बत व अक़ीदत तो जानवरों की अपने माँओं के साथ है कि जो अपनी माँ की हड्डियों के साथ जाके राहत महसूस करते थे, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते थे अपनी माँओं की हड्डियों के पास आकर। तो मेरे भाइयों, इंसान की तो क्या शान है, इंसान का तो क्या मकाम है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कहा, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मेरा बंदा, मैंने तुझे खूबसूरती के सांचे में डाला है। तो मेरे भाइयों, हम तो इंसान हैं, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है अपने प्यारे हबीब के सदक़े सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम के सदक़े। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनसे दुआएं लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमें दुनिया में भी काम आएंगी और आखिरत में भी काम आएंगी।